बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिदा हुसैन एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिल आखिर दुआ ज़हरा के बाबा मेहदी काज़मी, उनकी मदर और बाकी जितने लोग जो कि उनका साथ दे रहे थे और उनके लिए दुआएं कर रहे थे, आखिर उनकी दुआएं रंग लाई हैं और मेहदी काज़मी साहब की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और जो जालिम थे उनको अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और आप सब लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप सब लोगों की जो दुआएं थी वो उनके हक में, और आप लोगों का साथ जो है वो बेहतरीन साबित हुआ है। और इस बात का शुक्र अदा भी करती हूँ कि मैं और आप जितने भी ये देखने वाले हैं, जितने भी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के हक में थे कि वो सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में शुमार नहीं किया, उन लोगों जैसा नहीं बनाया जो कि जुल्म का और झूठ का साथ देने वाले हैं। तो नाजरीन, जैसे मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि दुआ ज़हरा की जो एज है वो 14 to 15 ईयर्स है, यानी 14 से 15 साल है। लेकिन मुसलसल जो है इस बात को रद्द किया जा रहा था, इस बात को ठुकराया जा रहा था और दुआ ज़हरा की तरफ से भी बयानात दिए जा रहे थे। वो उस बच्ची ने तो बयान क्या देने थे, उसको जैसे सिखाया जाता था वो तो वैसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी और 17 से 18 साल अपनी एज बता दी थी वो। तो अब रिज़ल्ट आ चुका है। सबसे पहले माजरत चाहती हूँ कि ये मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जब से हमारी माशाल्लाह नई हुकूमत आई है तब से हमें किसी न किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इंटरनेट की ज़्यादती की वजह से मैं अपनी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। तो दुआ ज़हरा की एज जो है वो 14 से 15 साल बता दी गई है कि उसकी एज 14 से 15 साल के दरमियान है। और आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी जिसमें दुआ ज़हरा जिस घर में रह रही थी और जिस तरीके से रह रही थी, उनका गेटअप क्या था। और ज़हीर जो है वो उसका जो ख़ानदान है, उसकी फैमिली जो है वो भी बेनकाब हो गई है कि वो कितनी एक रिच है या कितने एक मॉडर्न लोग हैं। और ज़हीर जो कि बताता था कि उसकी सैलरी 70 से 80 हज़ार है और वो एक अच्छी इनकम कमा लेता है। तो आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली का गेटअप कैसा था, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया होगा कि वो कितना एक कमाता था या फिर वो कैसे रहने वाले लोग थे, खाने पीने वाले, और कैसा पहनने वाले लोग थे। और उनके घर जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था उसकी भी अंदर से कंडीशन देख ली होगी आप सबने। नाज़रीन, पिछली जो मैंने दुआ ज़हरा वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि माशाल्लाह से आपकी कमी थी, आप भी ज़हीर के खिलाफ हो गई हैं। तो भाई साहब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हुई हूँ, मैं किसी ज़हीर को जानती भी नहीं हूँ और ज़हीर जो है वो उसके खिलाफ कोई भी नहीं है, बल्कि वो खुद अपने खिलाफ गया था। और उसने उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गेम में या कितनी बड़ी साजिश में फंस चुका है। उनके जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स थे उनको मैं सल्यूट पेश करती हूँ। और जो जिब्रान नासिर साहब हैं जो वकील थे, उनकी तरफ से जो हायर किए गए थे, उनका बहुत जो है वो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको सल्यूट है। और बाकी भी टीम जो इस केस में काम कर रही थी और जिन्होंने मेहदी काज़मी साहब का साथ दिया और उनको सुना और एक इस फैसले को अंजाम दिया कि दुआ ज़हरा जो है उनके पेरेंट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं बल्कि वो हक पर हैं। बल्कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे दुआ ज़हरा के, जो नादरा का रिकॉर्ड था, उनको भी झुटला दिया गया था कि उसमें जो एज है दुआ ज़हरा की वो गलत लिखी गई है और उन पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया गया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेहदी काज़मी साहब को मशवरा दे रहे थे कि वो एक मतलब इस तरह के कमेंट पेश कर रहे थे उनको कि वो एक जिस्म का नासूर था जिसको समझे कि काट कर आपने फेंक दिया है तो उसका साथ छोड़ दें, बला बला बला, मतलब इस तरह के उनको राय पेश कर रहे थे। तो कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने औलाद के बारे में, उनके हक में बुरा नहीं सोचते और उनको पता होता है कि हमारी औलाद के हक में क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है। तो वो तो एक छोटी सी नाबालिग सी बच्ची थी और उनको ये भी पता था उनके पेरेंट्स को कि वो खुद से, जैसा कि हम तो बहुत दूर से देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या कहीं से हमें कोई रिपोर्ट मिलती है तो हम उस पर ब्लॉग बनाते हैं और अपनी सोच को शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तो दुआ ज़हरा के वालिदैन थे, वो उनके बारे में, दुआ ज़हरा के बारे में कैसे सोच सकते थे कि एक छोटी सी बच्ची है तो जो घर से बाहर एक स्टोर तक नहीं जाती थी, मार्ट तक नहीं अकेले जाती थी, तो कराची से लाहौर का सफ़र वो कैसे कर सकती है। और जहाँ तक रहा दुआ ज़हरा और ज़हीर की मोहब्बत का, उनकी मोहब्बत की स्टोरी,
تو کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ دعا زہرا اور ظہیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا پھر جانتے تو ہوں گے لیکن ان میں محبت کا کوئی اینگل یا کوئی ان کی سٹوری، ان کے کوئی ایموشنز ایسے نظر ہی نہیں آتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے انجان ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور دعا زہرا کے پچھلے جتنے بھی انٹرویو تھے ان سے بھی یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کو واقعی جیسا ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ ویسا ہی انہی سوالوں کے جواب دیتی ہیں، یا جو ان کو جواب سکھائے جاتے ہیں وہی وہ آگے بیان کرتی ہیں. اور پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو عظمیٰ اسٹرانگ ہے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا دی اینڈ کیا ہے اور جا کے اس چیز کو بے نقاب کیا ہے. کہ جیسے زنیرہ ماہم نے بتایا تھا کہ بڑے عالی شان وہ گھر میں رہ رہی ہیں اور انہوں نے آئے دن جو ہے وہ باہر گھومنا پھرنا، ڈنر کرنا، اچھے اچھے ریسٹورینٹس میں جانا، اور ظہیر کا یہ بتانا کہ اس کی انکم اچھی ہے اور ان کی اتنی پراپرٹیز ہیں یہ وہ. تو اس جو پچھلی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اس کی بھابھی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا فریج تھا یا فریزر تھا اس کو سیل آؤٹ کر کے تو اس گھر کا، اس مکان کا کرایہ ادا کیا ہے. تو اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اتنے ایسے مکان میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے اور ان کا گیٹ اپ کیسا تھا اور وہ کیسے لوگ تھے. تو جتنے بھی اس کیس میں جو لوگ ملوث تھے، مطلب کہ پنجاب پولیس نے جتنا ان کا ساتھ دیا اور اچھے اچھے وکیل جو ہائر کیے گئے تھے، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ ظہیر تو یہ کر نہیں سکتا تھا. تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیچھے گینگ ہی شامل تھا. اور ہوتا یہی ہے کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو پنجاب میں لا کر ان کے نکاح کروا کے تو ان کو یہاں سے اسمگل کر دیا جاتا ہے. تو پیرنٹس کو پتہ تھا کیونکہ ان کے بچے کے ساتھ غلط ہونے جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بچی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ان کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں. اور تمام والدین کو میری طرف سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے اولاد کا ایسے ہی ساتھ دیں اور کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ ان کی اولاد جو ہے گمراہ ہو چکی ہے یا غلط راستے پر جا چکی ہے یا ان کے خلاف ہو چکی ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو بالکل ہی اپنی زندگی سے رفع کر دیں. ایسا بالکل نہ کریں. آپ کی اولاد ہے، آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کا اپنا خون ہوتا ہے، جتنا بھی ہو سکے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کیا کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.